चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लास 11th के लिए है। पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। हमारे पास ये एक बल्कि कहें दो कंपोनेंट्स हैं और इनको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। और a प्लस आई बी के फॉर्म में जो भी टर्म होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -5 3/5 और आई। जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हर मेंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये 5 और 5 कटेगा, आई स्क्वायर बनेगा। आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, इसकी जगह -1 रख दीजिए। ये 3। ये a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे है? अभी आप सोचेंगे कि a प्लस आई बी तो आया नहीं इसमें। तो a प्लस आई बी इस तरीके से है, ये है 3 प्लस आई इंटू 0। इसमें a जो है वो 3 है और b 0 है। अब अगले वाले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इनको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। अब ये i टू द पावर 9 है, इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 1। ये i टू द पावर 19 है, इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। अब i टू द पावर 4 दैट विल बी 1। ये हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। और i क्यूब जो होता है वो -i। मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूं ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। ये -i होता है। कैसे देखिए, i4 क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या है? -1। ये -1, तो -1 इंटू -1 इज +1, इसीलिए आई टू द पावर 4 इज 1, जो यहां पर दिया हुआ है। आई क्यूब क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या है? -1, तो ये तो है -1 और ये i, तो -i, इसीलिए -i होता है। तो इस तरीके से हम i टू द पावर 4 और का स्क्वायर और माइनस इसको डॉट i लिख सकते हैं, माइनस नहीं इंटू i। और इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 का पावर 4। i की पावर 4 इंटू 4 इज नथिंग बट i की पावर 4 और इसका भी 4, दैट इज नथिंग बट i की पावर 4 इंटू 4। और ये i क्यूब है। अब i की पावर 4 की जगह सीधा आप 1 रिप्लेस कर दें, यहाँ भी 1 रिप्लेस कर दें, और जहाँ पर i है वहाँ तो i रहेगा। यहाँ i क्यूब की जगह आप रिप्लेस कर देंगे -i, और आपको फाइनली क्या मिलेगा? i -i दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब ये i टू द पावर -39 है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखिए। कैसे होगा ये? -13 इज नथिंग बट i टू द पावर -9 4 36, इसको लिख सकते हैं i की पावर -36 और -3। -36 को कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है i की पावर -36 इंटू आई टू द पावर -3। i की पावर -36 कैसे लिख सकते हैं? i टू द पावर 4 टू द पावर 9। ये 9 4 36 हो गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और i की पावर 4 क्या हो गया? ये 1 हो गया। देखिए यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ 1 की पावर -9, और जो अलग से बचा i की पावर -3 वो अलग से लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे हम? अगेन फिर और टर्म में इसको, मतलब हमको i की पावर 4, i की पावर 4, i की पावर 3 इन सब टर्म्स में लाना है। तो i टू द पावर 1 टू द पावर -9 क्या होता है? ये तो 1 ही होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये 1 आ जाएगा। i टू द पावर -3 आया है आपके पास, वो क्या होता है? i की पावर स्क्वायर इंटू i की पावर स्क्वायर क्या है? ये -1 होता है, देखो -i, तो 1 बाय -i आ गया बेसिकली। और क्योंकि -i नीचे नहीं रखते, मतलब i नीचे नहीं रखते हैं, तो i उसे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। ये i और i -1 और ये -1 है तो +1, तो केवल i बच जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें भी ऐसे ही करना है कि जो आपको टर्म दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी हुई है, उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे होगा? आप सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको मल्टीप्लिकेशन करके ये मिलेगा। यहाँ पर आई स्क्वायर का टर्म आएगा आपके पास, उसको -1 कर दीजिए, और 21 और 7 को साथ में ले लीजिए, -7 को साथ में ले लीजिए, और 28i को अलग ले लीजिए, तो 14 + 28i। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पर भी इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ ले लीजिए, i वाले टर्म से एक साथ ले लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट और जो i वाले टर्म है वो एक साथ नहीं, आप उनको उनके साथ कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता है, वो दोनों अलग अलग ही हुए, i के साथ i वाला और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर 1 और ये 1 जो कांस्टेंट टर्म वो 2 हो जाएंगे, और -6i और -i ये -7i, तो 2 - 7i हो गया ये।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इसमें भी यही टर्म है 1/5 और -4 को तो अलग कर दीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर अलग कर लिया। आई वाला टर्म क्या है 2/5 और -5/2, ये आपको अलग कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया -19/5, इसको सॉल्व कर लीजिए -21/10, तो अल्टीमेटली ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, सबका तरीका एक ही है, इसकी कांस्टेंट टर्म 1/3, 4 और -4/3 दैट इज 4/3, माइनस और -4/3 इज 4/3, इसको अलग कर लीजिए। यहाँ देखिए ये काम किया हुआ है, और 7/3, 1/3 और 1, 7/3, 1/3 और 1, बल्कि माइनस है इसलिए -1, और आई बाहर ले लीजिए। ये आई बाहर लेके बस आई के अंदर जो भी आई के साथ जितने भी टर्म है उनको एक साथ ऑपरेट करिए, और इनको भी ऑपरेट एक साथ करिए। ये 17/3 आएगा, ये 5/3 आएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसको इस तरीके से लिख दें 17 + 5i/3, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये अलग अलग टर्म है, a + ib फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने a + ib फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। इसमें भी यही करना है। इसमें करना क्या है आपको, i की पावर 4 आएगी, लेकिन 1 - i की पावर 4 करने से अच्छा इसको आप क्या करें, 1 - i स्क्वायर का स्क्वायर मान लें इसको। 1 - i स्क्वायर का तो ओपन कर सकते हैं आराम से, 1² + i² -2i, दैट इज यहाँ पर देखिए दोनों टर्म कट जाएंगे, दैट इज -2i। अब इसका स्क्वायर आराम से करिए, अंदर का जब ये -2i में तब्दील हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो उसके बाद इसका स्क्वायर निकालिए। तो -2i × -2i दैट इज 4i² दैट इज -4, सो -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जाइए, इसको भी इसी तरीके से करना है, 1 + 3i की पावर 3। तो इसमें देखिए आपके पास दो तरीके हैं, 1/3 + 3i के स्क्वायर × 1/3 + 3i कर सकते हैं, या सीधा क्यूब का लगा दीजिए। देखिए a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, a³। अच्छा, ये a पूरा टर्म है 1/3, और b ये पूरा टर्म है 3i। ऐसा नहीं है कि ये i को छोड़ के आप केवल 3 लेंगे, आप पूरा टर्म लेंगे। तो a³ + b³ + 3ab a + b, और यहाँ पर रखिए, जहाँ पर i³ आएगा वहाँ पर आपके पास -i रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ i² है वहाँ -1 रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर हमने -i रिप्लेस किया, यहाँ i² की जगह -1 रिप्लेस किया, और फिर इस पर i वाले टर्म को अलग ले लीजिए, और कांस्टेंट टर्म को, ये दोनों को अलग ले लीजिए। तो ये i कांस्टेंट टर्म हो गए, और ये i वाले टर्म हो गए, उनको सॉल्व करिए तो ये आपका -242/7 -27 -26i। क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं, यहाँ पर भी यही है, एक ये क्यूब है a + ib का होल क्यूब। इसमें करा क्या है हमने, बल्कि किया क्या है, माइनस को बाहर ले लिया, देखिए माइनस को बाहर लिया और इसका क्यूब कर दिया, ताकि हम प्लस वाला, क्योंकि माइनस टर्म्स होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो माइनस को पहले ही बाहर ले लिया, क्यूब कर दिया, और बोला कि देखिए जो भी अंदर वाले टर्म आएंगे उनके सामने हम माइनस लगा देंगे। अब a + b होल क्यूब को हम a³ + b³ + 3ab a + b इस फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, और यहाँ पर जहाँ भी i³ आपका आएगा वहाँ पर -i रख देंगे, जहाँ पर i² आएगा देखिए यहाँ और i मल्टीप्लाई होगा तो i² आएगा, इसकी जगह -1 रख देंगे, और जब फाइनल आएगा ये वाला, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, i वाले टर्म्स को, और ये दो टर्म को अलग अलग ले लेंगे, और जब टर्म ले लेंगे लास्ट में माइनस कर देंगे सबको, क्योंकि बाहर माइनस है। क्वेश्चन नंबर 11 में आया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस 4 - 3i। देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कॉन्जुगेट, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं, और 4 मतलब a + ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है a - ib। इसी तरीके से a - ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा a + ib। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, ये इस तरीके से, जिसको अगर आप इन दोनों का अगर आप mod z लें या इसकी वैल्यू निकालें, तो आपकी दोनों की e क्या आएगी, 4² + 3², और दोनों की वैल्यू 5 आएगी, मतलब 25 आएगी। z अगर लेंगे, केवल z आएगा तो 5 आएगी, क्योंकि √25 5। तो z इनवर्स क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, z इनवर्स इज नथिंग बट z बार बाय z²। तो आपने क्या किया, 4 + 3i ऊपर लिखा, जो मैंने बोला था कॉन्जुगेट, और फिर z² वो हमने यहाँ से निकाला 25। तो 4 + 3i के नीचे हम 25 रख देंगे,
जो कि यहाँ किया हुआ है, और इसको अलग अलग कर लेंगे, a प्लस आई बी। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। आपके पास z है, z बाहर निकालिए, z बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। z स्क्वायर निकालिए, यानी मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये क्या होता है, जो a वाला टर्म है और b वाला टर्म है उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 5 + 9 दैट इज 14 आ जाएगा आपके पास। तो ये 14 वाला टर्म आ गया। अब therefore द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज नथिंग बट z बार बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर, वही आ जाएगा। √5 - 3i/14 दैट इज √5/14 और 3/14 -3/14। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i निकालना है। बेसिकली ये बोला है a प्लस आई बी, तो 0 - i, ये हो गया -i। तो इसमें हमारे पास z बार क्या होगा, -i का 0 + i है ना, तो ये प्लस i हो गया। और z बार क्या हो गया, 0 स्क्वायर प्लस जो अगला टर्म है आपके पास, ये तो 1 है ना, 1i, बाकी -1 है तो 1 का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर ही होगा। तो z स्क्वायर विल बी -1 और z बार विल बी i, तो z बार बाय z स्क्वायर दैट इज i/1 दैट इज i, तो -i का i होगा। अब आया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म इन द फॉर्म a + ib, द एक्सप्रेशन इज दिस। अब आपके पास जो वैल्यू आई है, हो सकता है ये बड़ी दिख रही हो, लेकिन आप देखिएगा ये कितने आसानी से बहुत इजी टर्म्स में तब्दील होगी। ये a - b और a + b फॉर्मूला आपके पास है। a² - b² लगाइए, यानी 3² - i √5 होल स्क्वायर, और नीचे वाले पे देखिए आपको ये √3 कट जाएगा। केवल आपको जो बचेगा वो होगा ये √2i दैट इज 2√2i, ये 2√2i बचेगा। और ऊपर वाला जब a² - b² होगा तो 9 - 5i², i² तो आप जानते हैं क्या -1 होता है, i² इज नथिंग बट -1, तो ऊपर वाला टर्म तो आपका 9 + 5 दैट इज 14, नीचे वाला टर्म 2√2 और i यहाँ पर होगा, तो i नीचे नहीं रखते हैं, i को हमेशा ऊपर ले जाते हैं। यानी ऐसा नहीं होता a + b/i ऐसा कोई टर्म नहीं होगा, या a + b/i ऐसे कोई टर्म नहीं होगा, हमेशा i ऊपर रहेगा, इसलिए हम i को हमेशा ऊपर ले आते हैं। उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, i से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, i से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो i आ जाता है, नीचे i² आ जाएगा, i² इज -1, तो फाइनली आपके पास जो टर्म आएगा दैट इज दिस, ये। लेकिन आप नीचे रूट भी नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली आपका -7 √2 मतलब √2/2। अब ये नीचे i भी नहीं है, नीचे रूट भी नहीं है। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, a + ib फॉर्म में है, हमें इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। देखिए सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के हैं, इसलिए पहला अच्छे से समझें। इसको हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में, तो लेट r cos थीटा, जैसे a + ib फॉर्म में है ना, ये a + ib फॉर्म में है, तो लेट r cos थीटा इज -1 दैट इज -1, लेट r sin थीटा इज -√3 दैट इज दिस -√3। तो r cos थीटा r sin थीटा दोनों मिल गया हमको, और r cos थीटा स्क्वायर प्लस r sin थीटा स्क्वायर, यानी कि a² + b² आप करेंगे, a²/a², तो आपके पास जो टर्म आएगा दैट विल बी r² cos, और दोनों को जोड़ देंगे तो r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, r² कॉमन लीजिएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज नथिंग बट 1, तो r² क्या आ गया 4, r इज नथिंग बट √4। हम हमेशा r को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, -2 भी आएगा लेकिन उसको हम दरकिनार कर देंगे, तो r इज नथिंग बट 2, मॉड्यूलस इसका 2 आ गया। अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ। अब r cos थीटा क्या है, 2 cos थीटा बन गया दैट इज -1, r sin थीटा, r की जगह 2 रखिए, तो 2 sin थीटा इज -√3, तो cos थीटा हो गया -½ और sin थीटा हो गया -√3।
अब इसमें दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों नेगेटिव का मतलब ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, इस क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नथिंग बट माइनस रहने दीजिए, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, और पाई माइनस पाई बाय 3 इज नथिंग बट दिस इज 2 पाई बाय 3, और माइनस आ गया है ही तो 2 पाई बाय 3। तो एंगल क्या हो गया, माइनस 2 पाई बाय 3, और आपका जो आर्ग्यूमेंट हो गया वो आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसे भी मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट इसी तरीके से निकालना है। तो हमारे पास जो a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा है, हम r cos थीटा को मानेंगे a, दैट इज -√3, r sin थीटा को मानेंगे 1, i के साथ क्या है 1 × 1 इज नथिंग बट 1, तो r sin थीटा आपका 1 हो गया। और दोनों को स्क्वायर करेंगे, r² cos का थीटा और r² sin² थीटा को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा r² इज नथिंग बट 3 + 1 दैट इज 4, तो r हो गया आपका 2, मॉड्यूलस हो गया 2, तो 2 cos थीटा -√3 हो गया इस तरीके से, और i sin थीटा यानी कि 2 sin थीटा इज 1 हो गया। तो cos थीटा इज -√3/2 और sin थीटा इज हाफ। यही करते ही हमने देखा कि क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, दिस इज टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, तो एंगल क्या होगा, ये √3/2 कब आता है, ये π/6 पे आता है, sin 30 इज हाफ, तो पाई माइनस पाई बाय 3, π/6 सॉरी, π/6 30 डिग्री, तो ये होगा 5/6, तो एंगल हो गया 5π/6, और यहाँ पर हो गया आपका √3 + i का मॉड्यूलस है वो 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में करना है। तो देखिए a + ib फॉर्म में है, a1 है और a और b है -1, तो आपके पास b -1 हो गया, a1 हो गया, r cos थीटा इज 1, r sin थीटा इज -1, a यहाँ रखा, b यहाँ रखा, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो r² cos का थीटा प्लस r² sin का थीटा, दोनों को ऐड करिए, 1 + 1 इज 2, r sin² प्लस cos थीटा इज नथिंग बट 1, तो r आ गया आपका √2, r has become √2, तो √2 cos थीटा इससे लीजिएगा, √2 cos थीटा इज 1, √2 sin थीटा इज -1, तो cos थीटा हो गया 1/√2, और sin हो गया नेगेटिव, ये माइनस हो गया 1/√2, तो 1/√2 कब आते हैं, जब थीटा π/4 होता है। और बात किसकी हो रही है आपकी, क्योंकि हमारे पास sin थीटा नेगेटिव आ गया, तो ये आपका थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपके पास ये थीटा भी आ गया -π/4, और r cos थीटा r sin थीटा रखेंगे तो आपके पास ये पोलर फॉर्म में भी बन गया। तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए था, ये पोलर फॉर्म में चाहिए था, तो r cos थीटा और sin थीटा, थीटा जो है वो आपका -π/4 हो गया, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी -π/4 नॉट π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा माइनस होता है, यहाँ पर भी यही करना है, पोलर फॉर्म में लेना है। यहाँ पर a -1 हो गया, मतलब r cos थीटा हम -1 लेंगे, r sin थीटा हम b लेंगे, दैट इज 1, तो दोनों को स्क्वायर करिए, यहाँ पर 1² + 1² इज 2, और r² इज नथिंग बट 2, r इज √2 आ गया। अब √2 cos थीटा इज -1, √2 sin थीटा इज 1, तो हमें cos थीटा -1/2 मिल गया, sin थीटा हाफ मिल गया, cos थीटा -1/2 माइनस में है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप सीधा पाई माइनस π/4 कर दीजिए। π/4 क्यों आया, क्योंकि 1/√2 हमें वैल्यू दिख रही है, तो ये हो जाएगा 3π/4, थीटा इज नथिंग बट 3/4, तो इसको r की जगह हम √2 रखेंगे, और i की जगह i रखेंगे, और थीटा की जगह 3π/4 रख देंगे। तो ये तरीका आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म निकालने का। अब इसको भी पोलर फॉर्म में रखना है, तो a हमारे पास -1 है, b भी हमारे पास -1 है, तो r cos थीटा इज -1, r sin थीटा इज -1, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, अगेन r इज इक्वल टू √2। देखिए 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीनों में सेम चीज़ आई हैं, तीनों में r √2 आया, एंगल में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि cos थीटा आपका, अगर r cos थीटा इज -1, r sin थीटा इज इक्वल टू -1, तो -1/2 यानी कि π/4 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, माइनस पहले लगाते हैं और फिर -π/4 करते हैं, मतलब जो भी एंगल आएगा। तो हमारे पास 45 डिग्री है, तो ये करेंगे हम, पहले भी क्वेश्चन में कर सकते हैं
कर चुके हैं, बल्कि कि माइनस लगा के फिर पाई माइनस पाई बाय 4 करते हैं। एक और क्वेश्चन था जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट में था, उसमें भी हमने ये किया था। तो हमारे पास -3 पाई बाय 4 आपका थीटा आ गया। r√2 निकाल चुके हैं, तो √2 cos -3 पाई बाय 4 और √2 i लगाइए और √2 sin -3 पाई बाय 4, ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म में तब्दील हो गया। अब यहां पर भी ऐसे करना है पोलर फॉर्म में, तो -3 का मतलब क्या होगा, -3 + 0 × i, तो r cos थीटा ये हो जाएगा, -3 ले लिया, r sin थीटा 0 हो जाएगा, r sin थीटा 0, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, और r² ये तो 1 हो जाएगा, और r² विल बी 9 और r विल बी 3, √9 इज 3, तो 3 cos थीटा -3, 3 sin थीटा इज 0, cos थीटा -1, sin थीटा 0। ये कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो, और जब हम यहाँ पर रखेंगे r cos थीटा, r sin थीटा की जगह, सब थीटा की जगह पाई रख दीजिए और r की जगह 3 रख दीजिए, बस ये हमारा काम हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। √3 + i को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। √3 r cos थीटा मतलब a, और 1, इसका 1 कोएफिशिएंट है, 1 इज r sin थीटा, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास ये 4 आएगा, r विल बी 2, 2 cos थीटा इज √3 एंड 2 sin थीटा इज हाफ, जो यहाँ पर अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा। तो cos थीटा √3/2, sin थीटा हाफ, थीटा इज वेल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो प्रॉब्लम, कुछ हमें करना नहीं है, सीधा r की जगह आप रिप्लेस करिए 2 और थीटा की जगह रिप्लेस कर दीजिए π/6 और आपका ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉलोइंग पोलर फॉर्म। i है यानी i 0 + 1i, r cos थीटा 0 होगा, r sin थीटा आपका 1 होगा, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, तो r निकल के आएगा 1, cos थीटा इज 0, r की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो cos थीटा 0, sin थीटा इज 1। ये कब होता है, जब थीटा π/2 है, दैट इज 90 डिग्री, तो r cos थीटा + i r sin थीटा, यानी r तो 1 है ही, थीटा की जगह π/2 रख दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म में आ गया। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब ये सॉल्व तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फेरबदल है। यहाँ पर जो उत्तर आएगा, जो b² - 4ac आएगा, वो माइनस में आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो ax² + bx + c ये स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशन होती है। एक कोई इक्वेशन जो भी होगी वो इसी फॉर्म की होगी अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे कंपेयर करके आपका इससे a, b और c निकाल लीजिए। a जो है यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट है 1, b है नहीं, इसमें x वाला टर्म है नहीं इसलिए 0 कर दीजिए, c वाला टर्म आपको इसका 3 ले लीजिए। अब सीधा आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, बल्कि डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे दैट इज b² - 4ac, और b² - 4ac वैल्यू रखेंगे, आपके पास -12 आएगा। जब -12 वैल्यू आएगा तो हम इसका जो सोल्यूशन निकालते हैं, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज -b + श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं इसको, और √b² - 4ac/2a, और b² - 4ac तो हम ये d ले चुके हैं तो सीधा यहाँ पर कैपिटल D रख देंगे। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, और -12 आ गया। बस आप क्या करेंगे, -12 को लिखेंगे नथिंग बट -1 × √12 बस, और ये √-1 क्या होता है, दिस इज i, तो i√12। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर i इस -√12 की जगह i√12 लिखा हुआ है, बल्कि √12i लिखा है। प्लस माइनस सोल्यूशन है इसका, तो क्योंकि 4 × 3 इज 12, तो 2 बाहर ले लीजिए, +-2√3y दैट इज 2 कट जाएगा, +-√3i, ये इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। एक सोल्यूशन इसका है +√3i, i बाहर है रूट से, और दूसरा हो गया -√3i, i बाहर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। इसका इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। a2 है, b1 है और c भी 1 है। b² - 4ac में रखें जो कैपिटल D दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बाद जब ये वैल्यू आप -7 आएगी वो आप सीधा -b + b² - 4ac यानी कि d/2a में रख दीजिए। यहाँ पर आपका -7 इसके अंदर आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप देखेंगे -1 + -√7 -√7 है, -√1 को बाहर लाइए और वो i लिख दीजिए उसकी जगह पे।
क्योंकि रूट माइनस 1 इज आई, तो 1 माइनस 1 प्लस रूट 7 आई बाय 4 एक सोल्यूशन हो गया, दूसरा सोल्यूशन हो गया -1 माइनस रूट 3 आई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसमें भी यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। a इसका 1 है, b इसका 3 है, c इसका 9 है। b स्क्वायर माइनस 4ac में डालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac में डालते ही आप देखेंगे कि आपको सोल्यूशन आएगा -27 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। d आपका -27 है, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए और अंडर रूट -1 को अलग कर दीजिए, वो आपका i हो जाएगा। बाकी अंडर रूट 27 9 3 27 होता है, तो 3 रूट 3 हो जाएगा ये, -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 बाई 2 और एक बार -3 प्लस 3 रूट 3 आई बाई 2। ये इसके दो सोल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। a -1 है, b 1 है और c -2 है। और d निकालिए, कैपिटल D दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और जब आप रखेंगे तो -7 आएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d। d की जगह -7 रखिए बाई 2a, a की जगह -1 रखिए, ये 2a होता है। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, क्योंकि हमने अभी अभी माइनस अंडर रूट 1 को i ले लिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 7 i बाय -2 और -1 माइनस अंडर रूट 7 i बाय -2। आपको जान के थोड़ा सा एक हैरानी जरूर होगी कि -2 नीचे क्यों रखा हुआ, माइनस को ऊपर क्यों नहीं लगे, माइनस तो नीचे नहीं रखते हैं। उसका कारण यह है कि इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, ना, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। जब आप सोल्यूशन निकालेंगे इसका, तब आप इसको माइनस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब आप प्लस माइनस में बता रहे हैं तो अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें इसको। a आपका 1 है, b आपका 3 है और c आपका 5 है। b स्क्वायर माइनस 4ac में डालिए, आपको -11 मिलेगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। d की जगह -11 डालेंगे, -11 क्या तब्दील हो जाएगा, अंडर रूट 11 और बाहर i क्या है, अंडर रूट -1। और इसको दो सोल्यूशन दीजिए, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बाई 2a, a की जगह हम 1 रखेंगे। तो दो सोल्यूशन हो गया, -3 प्लस अंडर रूट i 11 बल्कि अंडर रूट 11 i, और दूसरा सोल्यूशन है इसका -3 माइनस अंडर रूट 11 i बाई 2। ये इसके दो सोल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, सीधा इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c से कंपेयर करें। a 1 है, b -1 है, c 2 है और d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac में रखें, -7 आएगा। -7 को इसके अंदर डालिए, -7 को आप माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट 7 में तब्दील कर सकते हैं, जबकि अंडर रूट -1 हम यहाँ पर i रख देंगे तो दो सोल्यूशन हो जाएंगे। बाकी 2a की जगह आप 1 रखेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। सीधाचार्य से आपका रिजल्ट आएगा 1 प्लस रूट 7 i बाई 2 और 1 माइनस रूट 7 i बाई 2। दो इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, इसको ये इक्वेशन है, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c से कंपेयर करें। a रूट 2 है, b 1 है और c रूट 2 है। b स्क्वायर माइनस 4ac में रखिए, यहाँ पर जो सोल्यूशन करेंगे तो -7 आएगा और -7 के बाद बस यहाँ पर ऊपर वाले की सोल्यूशन की तरह दिख रहा है ये भी, बस a की जगह आप रूट 2 रखेंगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2 है ना, a की जगह रूट 2 रखेंगे। रूट 2 हम कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस माइनस में सोल्यूशन बता रहे हैं। तो पहला सोल्यूशन हो जाएगा -1 प्लस रूट 7 i, दूसरा होगा -1 माइनस रूट 7 i, और दोनों में जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 2 रूट 2 रहेगा। यहाँ पर -7 अंडर रूट को हमने 7 और अंडर रूट -1 लिया, जबकि -1 अंडर रूट में जो है वो i होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं, रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट x। इसमें a रूट 3 है, b माइनस रूट 2 है, c 3 रूट 3 है। इसको b स्क्वायर माइनस 4ac में रखिए, यहाँ पर माइनस रूट 3 आएगा, सीधा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2 में रख दीजिए। d की जगह आप -34 रखिए और -1 को बाहर लेके i कर दीजिए इसको, बल्कि -1 अंडर रूट को बाहर लेके 5 कर दीजिए, और यहाँ पर आपका आएगा रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 34 i बाई 2 रूट 3। 2 रूट 3 कहाँ से आया, a की जगह रूट 3 रखा, तो आपका सोल्यूशन ये बन जाएगा। दो सोल्यूशन आपके आएंगे। यहाँ पर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c से जब कंपेयर करेंगे क्वेश्चन 9 में, तो a 1 होगा, b 1 होगा, c 1 बाई रूट 2 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac में रखिए तो आपके पास आएगा 2। देखिए c जो है इसमें 1 लिया, आपकी इच्छा है। टोटली दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप इस इक्वेशन को पूरे का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब इस पोजीशन पे आएंगे ना आप, तो देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4a तो 1 होगा, बाय रूट 2 आएगा,
ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर करिए राइट, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में रूट मत रखिए। तो अब इक्वेशन बन गई आपकी √2x² प्लस √2x प्लस 1, तो a √2 हो जाएगा, b √2 हो जाएगा, c 1 हो जाएगा, b² -4 इसमें रखिए, 2 - 4 √2 आपको मिल जाएगा, और सीधा माइनस b प्लस माइनस ये √d/2 है, d की जगह आप सीधा 2 - 4 √2 रख दीजिए, इससे 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 कॉमन ले लिया मैंने, और 2 कॉमन लेके अपना ये बन जाएगा √2 इंटू √2 - 1, अंदर तो ये है ना। लेकिन अब इसको देखिए मैंने क्या किया, ये जो 1 - 2 √2 है, अगर मैं इसको -2 √2 - 1 लिखना चाहूँ, वो यही किया है। देखिए ये वाला जो टर्म है, फिर से बताता हूँ आपको, ये वाला जो टर्म है उसको उल्टा कर दिया हमने, मतलब माइनस बाहर ले लिया, तो वो माइनस जो है रूट इस आई में तब्दील हो गया, दैट इज √-1। फाइनल टर्म आपका क्या आ गया, यहाँ √2 कट जाएगा, और आपका आएगा -1 प्लस माइनस √2 √2 - 1 i/2, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब जो आपने इसके पहले जो परेशानी आई थी उसको दूर कैसे किया था, वही यहाँ पर भी दूर करना है। √2 जो नीचे दिख रहा है, इसको पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2x² प्लस x प्लस √2, a आपका √2 है, b 1 है, और c √2 है। b² -4 इसी में डालिए, आपको -7 मिलेगा, और -7 में जैसे मिलेगा आपको, आप सीधा -b प्लस माइनस √d/2a, a आपका √2 है, d आपका -7 निकल के आया, -7 रखिए क्योंकि ये -7 है, इसलिए माइनस की जगह i और √7 यहाँ रहेगा, -1 प्लस √7 i/2 √2 एक सोल्यूशन होगा, और दूसरा सोल्यूशन होगा -1 माइनस √7 i/2 √2। ये आपके दो सोल्यूशन इसके हो जाएंगे। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एनसीईआरटी की मिसलेनियस सॉल्यूशंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में है i⁻18, i1⁻25 एंड i⁻25, 1/i⁻25। अब देखिए इसमें जो हमने बुक में पढ़ा था उसी हिसाब से इसका सोल्यूशन होगा। हमको क्या करना है कि i⁻18 जो है उसको i⁻4 × 4 + 2, 4 4 16 + 2, क्योंकि हमें i⁻4 इज नोन है ना, i⁻4 तो हमें नोन है, वो 1 होता है, तो इसकी पावर अगर 4 हो तो 1⁻4 इज 1, और उसकी पावर 2 हो तो भी 1, तो यानी कि i⁻4 कर दीजिए, उसके ऊपर कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते रहिए। तो यहाँ पर क्या है, i⁻4 और यहाँ पर क्या है, देखिए 4 × 4 + 2, तो 4 × 4 4 16 + 2, तो इसको अलग कर लीजिए, i² अलग कर लीजिए, ये i² है ना, इसको अलग कर लीजिए। तो ये जो बात है i⁻4 इज 1 रख दीजिए, बस ये तो हट ही जाएगा, दिस विल बी वैनिश्ड, ये हट जाएगा, बस i² बचेगा, वो तो -1 होता है, आपको पता है i² इज -1, इसको -1 रख दीजिए। अब बात करते हैं 1/i25 की, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 6 4 24 + 1, 6 4 24 + 1 मतलब i⁻4⁶, i⁻4⁶, 6 × 4 इज 24, और इसका +1 कर दीजिए। तो ये देखिए i⁻4 तो 1 होता है, और 1 की पावर कितनी भी करते रहे वो 1 ही बनेगा, तो ये तो आपको 1 मिल जाएगा, और साथ में i मिला यहाँ पर 1/i। अब जैसे मैंने आपको बताया था i नीचे रखते नहीं है, तो ये जो दूसरा टर्म है इसमें i को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, i को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो i बचा, नीचे i² फिर अगेन -1 रख दीजिए, तो ये -1 यहाँ पर माइनस तब्दील हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो -1 -i। अब इसका क्यूब भी बाकी है, तो देखिए इसको बहुत आसान से करने का तरीका ये है कि माइनस माइनस दिख रहा है ना आपको, इसको -1 बाहर ले लीजिए और इसका क्यूब ले लीजिए, तो -1 बाहर ले लिया, इसका भी क्यूब होगा और अंदर वाले का भी क्यूब होगा, तो -1 का क्यूब तो -1 है, तो इसको -1 छोड़ दीजिए, 1 + i का होल क्यूब जो है इसको क्यूब में, इसका क्यूब ओपन कर दीजिए, a³ + b³ + 3ab a + b, और यहाँ पर i³ है, ये हम जानते हैं कि i होता है, i² -1 होता है, और i के टर्म्स को एक साथ कर दीजिए, ये 3 - 2 इज 2i, और 1 - 3 इज -2, और क्योंकि बाहर -1 है, अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 - 2i आ गया, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से रूबरू हो, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट जो रियल पार्ट है इसका, दैट विल बी रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट, रियल पार्ट ऑफ सेकेंड माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड इमेजरी पार्ट ऑफ सेकंड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib फॉर्म के, तो हम यहाँ पर a + ib की जगह हम x1 + i1 लेते हैं। पहला वाला जो हमारा z1 है, लेट अस टेक इट एज x1 + i1। दूसरा वाला जो z2 है, लेट अस टेक इट एज z2 को x2 + i2।
और Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखेंगे किसी एक जगह I² आएगा, दैट विल बी -1। I वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, ये वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, तो x1 x2 माइनस y1 y2 और x1 x2 प्लस y1 x2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया, x1 x2 माइनस y1 y2। और ये है क्या, ये पे x1 क्या है, देखिए जरा x1 क्या है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z1। और ये क्या है x2, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z2। और y1 क्या है, y1 इज नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए कितने आसानी से ये काम चल गया और यहां पर हमने प्रूव भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड मतलब a प्लस IB के फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या करिए कि ये जो टर्म है इसका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएगी, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको पहले पूरी तरीके से सॉल्व करिए। सॉल्व करते समय आपको I² मिलेगा, I² को -1 में तब्दील कर दीजिए, आपको फाइनल ये मिला। अब ये जब मिल गया तब ऊपर नीचे यानी कि ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाला करिए नीचे वाला करिए, फिर अगेन आपको I² मिलेंगे, -1 कर दीजिए और जो I वाले टर्म है उनको एक साथ ले लीजिए और दूसरे वाले टर्म मतलब जो रियल पार्ट है वो अलग ले लीजिए, तो ये फाइनल आपको ये मिलेगा। यहाँ तक तो हम बढ़ गए, यहाँ तक आ गया 2 भी मिलेगा आपको, 2 भी बाहर लीजिए। अब देखिए 14 माइनस 5y आपको मिल गया। अब ये नीचे तो रहना नहीं है क्योंकि a प्लस IB फॉर्म में लेना है, तो ऊपर नीचे 14 प्लस 5i और 14 प्लस 5y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 माइनस जो 5i है माइनस है ना ये, तो प्लस प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब ये करेंगे तो नीचे वाला टर्म्स तो a² माइनस b² के फॉर्मूले से हम ओपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 14² माइनस 5i², I² इज -1, तो हमारे पास I² इज -1, 221 एक टर्म आ जाएगा। ऊपर वाला जो टर्म है इसमें i जोड़ दीजिए, I² ऊपर भी मिलेगा और i वाले टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ, 307/442 एंड 599/442, ये आपका a प्लस IB फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। x माइनस IY इज दिस, हमको प्रूव करना है। देखिए ये जो हमारे पास आया इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि देखिए साहब C माइनस ID तो नीचे रखना नहीं है, ये तो नीचे रहना नहीं है। a प्लस IB का फॉर्म कभी भी नीचे नहीं रहता, तो ऊपर नीचे C प्लस ID और C प्लस ID से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब काम रूट के अंदर चल रहा है, तो जब हम रूट के अंदर इसको चलाएंगे तो नीचे तो a² माइनस b² यानी c² प्लस d² बन जाएगा क्योंकि I² मिलेगा, I² दैट विल बी -1 और ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, I² मिलेगा कहीं पे वो उसको -1 कर लीजिए, तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। अब दोनों साइड को आप स्क्वायर कर लीजिए, रूट हटाने के लिए दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका तो रूट हटेगा, बाकी टर्म्स वैसे मिलेंगे। यहाँ पर क्या है x माइनस IY होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो x² प्लस y² माइनस 2yx², ये इसको ओपन कर लीजिए। और आप अब क्या करें कि रियल पार्ट x² माइनस y² और इमेजिनरी पार्ट आपका है 2xy, इसको इसके रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से आप इक्वेट कर दीजिए, तो x² माइनस y² इसका रियल पार्ट है AC प्लस BD बाई C² और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका AD माइनस BC बाई C प्लस C² प्लस D², ये आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला x² प्लस y², x² माइनस y² और xy इनकी रिलेशनशिप बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखिए x प्लस स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस y² उसका होल स्क्वायर प्लस 4x² y², ये रट लीजिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। अब हमें ये तो पता ही है x² माइनस y² वो क्या है AC प्लस BD, वो यहाँ तब्दील कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए उसका है, और xy क्या है हमारे पास AD माइनस BC, उसको यहाँ रख दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। और जब स्क्वायर करके आप सोल्यूशन लेंगे इसका तो आप देखेंगे कि ये सब कटेगा, ये बच जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा और इससे a² ले लीजिए, इन दोनों टर्म से a² कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा, इन दोनों टर्म से b² कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा, और c² d² तो मिल ही रहा है, तो c² d² ऊपर नीचे ये कट गया एक बार, तो c² d² इंटू a² b² बाई c² d², फिर अगेन एक बार ये जो मैं कहने का कटेगा एक बार, तो अल्टीमेटली आपको a² प्लस b² बाई c² प्लस d², यही आपको प्रूव करना था। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास दो सब पार्ट हैं क्वेश्चन 5 के, 1 प्लस 7i बाई 2 माइनस i², पहले तो इसको ओपन कर दीजिए,
इससे आई स्क्वायर मिल जाएगा -1, हमको ये टर्म मिल जाएगा। ए प्लस आई बी फॉर्म में 3 - 4i आ जाएगा, ऊपर नीचे 3 + 4i, 3 + 4i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे वाला टर्म तो 3² + 4² यानी कि 25 मिल जाएगा। ऊपर वाले में i² - 1 और i के टर्म्स एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ, तो अल्टीमेटली हमको ये मिल जाएगा क्योंकि 25 यहाँ से कट रहा है, -1 + i। अब r cos थीटा इक्वल टू -1, r sin थीटा इज 1, दोनों को स्क्वायर करिए, दोनों जोड़ दीजिए तो r² आपको 2 मिलेगा, दैट इज r इक्वल टू √2। अब cos थीटा क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा -1/√2 और sin थीटा बनेगा 1/√2। cos थीटा माइनस आ रहा है, इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो आप पाई माइनस ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दो, क्योंकि 1/√2 और 1/√2 π/4, तो पाई माइनस π/4, तो थीटा आपका मिल जाएगा 3π/4। तो r आपको √2 मिल गया, थीटा आपको मिल गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस तरीके से लिखिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। अब अगले में आते हैं 1 + 3i/1 - 2i, बिल्कुल सेम तरीका है, ऊपर नीचे 1 - 2i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे हम कभी भी a + i भी नहीं रखते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाला टर्म तो 5 बन जाएगा, ऊपर वाला टर्म जो है आपका इसमें तब्दील हो जाएगा और i वाले टर्म्स को एक साथ लीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लीजिए, -1 + i मिल जाएगा। तो r cos थीटा आपका बेसिकली -1 आया है और r sin थीटा आपका 1 आया है, दोनों को स्क्वायर करिए, जोड़िए, आपका r जो है वो √2 आ जाएगा, r√2 आएगा, √2 cos थीटा, r cos थीटा r sin थीटा की जगह r √2 रखिए, cos थीटा -1/√2, sin थीटा 1/√2। अब cos थीटा आपका माइनस आ गया, दैट मीन्स इट इज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस π/4, इसको ये यहाँ तक पाई होता है ना सर, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो पाई माइनस π/4, π/4 क्यों, ये दोनों 1/√2 है, तो 3π/4, तो r आपके पास √2 हो गया, cos 3π/4 sin 3π/4, तो ये आपका r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हमको ये सॉल्व करना है इक्वेशन 3x² - 4x × 20/3। अब पिछले बार भी हमने देखा था कि यार कुछ √2 मतलब इसके पहले एक्सरसाइज में रूट करके आया था, √2 आया था, तो हमने क्या किया था, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वही यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 नहीं चाहिए, तो 9x² - 12x + 20 आ जाएगा। इसको ax² + bx + c से कंपेयर करिए, a 9 है, b - 12 है, c 20 है, d निकालिए, b² - 4ac आपका -576 आएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला में ले जाइए इसको, -b + -√d/2a, a आपके पास 9 है, यहाँ 2a यानी 18 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपको -576 रूट में मिलेगा, माइनस जो √1 है उसको तो आप अलग कर दीजिए i, और बाकी 576 को रहने दीजिए। यहाँ पर आप जो बाहर निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, आपके पास 576 का डायरेक्ट आपके पास रूट है, दैट इज 24, बस 24 मिल गया आपका, ऊपर नीचे काटिए, ये 6 3 18, 2/√3 ± 4/3 √i, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी आपको 2 नीचे दिखाई दे रहा है और उसको सॉल्व करना है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² - 4x + 3, ये आपका आ जाएगा। अब ax² + bx + c से कंपेयर करिए, a आपका 2 है, b आपको -4 है, c आपका 3 है, d निकालिए, b² - 4 इसी से आपको -8 आएगा, सीधा यहाँ पर -b + -√d -8 में डाल दीजिए, -8 में ये जो -1 दिख रहा है अंडर में, वो उसको i रख दीजिए, बाकी 8 तो 2√2 होता है, वो 2√2 ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, आपको 2 कॉमन लेते ही 2/2 दैट इज 1, और √2/2 इज ये -1 ± √2/2 i, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। इसमें आपके पास a27 है, b -10 है, c 1 है, b² - 4 इसी में रखिए, आपको -8 आएगा, -b + -√d, d की जगह -8 रखिए, √-1 इसको i निकाल दीजिए, और 10 ± 2 √2/i, और बाद नीचे मिलेगा 54, क्योंकि a जो है यहाँ से लिया गया 27, तो 5 ± √2/i 27, √2/27 अलग ले लीजिए, √2/27 अलग ले लीजिए, a ± ib के फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, सॉल्व द इक्वेशन, ये हमको सॉल्व करना है। इसमें भी ये करिए, a हमारे पास 21 है, b हमारे पास -28 है, c हमारे पास 10 है, b² - 4 इसे निकालिए, और हमारे पास वो -56 आएगा, सीधा -b + -√d में रख दीजिए, -56 को बाहर अंडर रूट में लीजिए, बाकी जो टर्म मिलेगा
1 का अंडर रूट वो आई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट जो टर्म निकाल सकते हैं वो निकालिए ताकि ये कट जाए। 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट 14/21 आई इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। Z1 हमारे पास 2 माइनस आई है, Z2 में हमारे पास 1 प्लस आई है, हमको ये निकालना है, ये वाला टर्म। तो आप सीधा इसमें वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज यहाँ पर जैसे रखेंगे और जहाँ तक सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व करिए। मॉड में रहने दीजिए इसे, और यहाँ पर 1 माइनस आई नीचे नहीं हो सकता, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करीजिए, यहाँ पर नीचे तो टर्म हट जाएगा और आपके पास ये 1 प्लस आई केवल बच जाएगा। और 1 प्लस आई क्या है, अगर इसका मॉड निकालना है तो 1 स्क्वायर, और आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर दैट इज 2, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में a प्लस आई बी इज x प्लस आई होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले a प्लस आई बी हमको ये मिला है दिस टर्म, जिसको आप ओपन कर लीजिए, यानी कि आप x प्लस आई होल स्क्वायर करिए, इसको ओपन करिए, 2x स्क्वायर प्लस 1 रहने दीजिए, आई स्क्वायर आपको -1 मिलेगा, और यहाँ पर आपको आई का टर्म और दूसरा टर्म अलग कर लीजिए। देखिए ये आई का टर्म ये है, तो a हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 1 मिल गया, b आपको 2x/2x स्क्वायर प्लस 1 मिल गया। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, इन दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसको तो कॉमन, मतलब ये वाला स्क्वायर ले लीजिए, ऊपर वाले को जोड़िए, आपको जो टर्म मिलेगा वो होगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप जब देखेंगे तो आपको ये बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 को ये मिल जाएगा। दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। Z1 आपको 2 माइनस आई मिला है, Z2 आपको -2 प्लस आई मिला है, आपको रियल पार्ट निकालना है Z1 Z2 बाय जो बार है Z1 का वो है, वो तो आपका कॉन्जुगेट होता है, दैट मीन्स 2 प्लस आई हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1 बाय Z1 Z2 बार का, या Z1 Z1 बार का। तो हम सबसे पहले क्या रहते हैं, Z1 Z2 ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आई स्क्वायर मिलेगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे तो -3 प्लस 4 आई आएगा। Z1 का बार क्या होगा, 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई का 2 प्लस आई होगा, यहाँ पर 2 प्लस आई रख दीजिए। Z1 Z2 हमारा -3 प्लस 4 आई आया, वो हमने यहाँ रख दिया। Z1 का बार हमारे पास 2 प्लस आई आया। अब देखिए हमने जैसे बताया कि इसको इस तरीके से तो रखते नहीं है, नीचे तो आई वाला टर्म नहीं आएगा, तो 2 माइनस आई और 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे नीचे वाला टर्म तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा, ऊपर वाला आई स्क्वायर -1 रखेंगे, आई वाला टर्म एक साथ रखेंगे और बाकी टर्म एक साथ रखेंगे, तो बेसिकली हमारे पास -2/5 11/5 आई आ जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, इसका रियल पार्ट देखिए -2/5 है, और हमें निकालना क्या था, रियल पार्ट Z2 बाय Z1 का बार। अगले वाले में आते हैं 1 बाय Z1 और Z1 का बार, 2 प्लस आई 2 माइनस आई अगर आपस में कॉन्जुगेट है, इन दोनों को सॉल्व करिए, आपके पास 1/5 आएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 आई, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का। 1 माइनस यहीं पे दिख रहा है कि 1 - 3i नीचे है, इसको तो पहले 1 इसको हटाइए, तो 1 + 3i 1 + 3i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला टर्म तो कांस्टेंट बन जाएगा, आई स्क्वायर -1 बन जाएगा, आई और जो नॉन आई वाले टर्म है उनको एक साथ करिए, फाइनली आप यू विल अराइव एट ई वाला टर्म। ठीक है, अब इसको r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, यानी r cos थीटा हम -½ लेंगे ये वाला टर्म, और r sin थीटा हम हाफ लेंगे, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, और आप देखेंगे कि r आपका 1/√2 आ गया, 1/√2 r आ गया। इसको 1/√2 cos थीटा को -½ रखिए, 1/√2 sin थीटा को हाफ रखिए, और cos थीटा -1/√2 sin थीटा 1/√2, यानी कि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये π/4 होता है, 1/√2 इज π/4, बस पाई से माइनस कर दीजिए, पाई से माइनस किया, पाई - π/4 दैट इज 3π/4। तो आपका इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस 1/√2 आया, और इसका कॉन्जुगेट इसका आर्ग्यूमेंट 3π/4 आया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अब ये और ये कॉन्जुगेट बताए गए हैं, तो सबसे पहले आप ये वाला टर्म लीजिए और सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई स्क्वायर वाले आई स्क्वायर -1 मिलेगा, और बाकी आई और वाले टर्म एक साथ कर दीजिए, और ये वाला एक साथ टर्म कर दीजिए। अब ये बताया गया है इसका z बार क्या है, व्हाट इज z बार, 3x + y है, देखो ये प्लस है ना, इसको माइनस कर दिया आपने, तो बता दिया कि देखिए z बार है।
और ये साथ में ये भी दिया है कि z बार तो -6 -24 i है, यानी कि 3x + 5i माइनस आई 5x - 3i इज नथिंग बट -6 -24i, ये आपको बताया गया है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए, 3x + 5y इज -6 और 5x - 3y = 24। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले को, और देखिए ये दोनों कट जाएंगे। आपके पास x 102/34 दैट इज 3 और y किसी भी इक्वेशन में इस वाले में आप x रख दीजिए तो y आपका -3 आ जाएगा। तो x y आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 और -3। क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। आपके पास ये निकालना है, सबसे पहले इसको जो एलसीएम लेके सॉल्यूशन होता है वो लीजिए, i² जहाँ भी मिले उसको -1 रख दीजिए, i वाले टर्म और ये वाले टर्म दूसरे अलग करिए, लेकिन आपको उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2i आ जाएगा। और मॉड्यूलस निकालना है 2i का, तो आप क्या करेंगे, 0 + 2i है ना ये, तो 0² + 2² और उसका रूट, तो वो 2² का रूट इज 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमारे पास है x + iy होल क्यूब = u + iv। हमको ये शो करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x + iy होल क्यूब को खोल देंगे, a³ + b³ + 3ab a + b। इसको ऐसे रखे रहेंगे क्योंकि अभी दोनों को इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। जो यहाँ पर i² मिल रहा है उसको -1 कर दीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, ये और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए। अब u और v से इक्वेट कर दीजिए इसको, कैसे, u आपका हो जाएगा रियल पार्ट और b हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब u/x करिए, v/v करिए, क्योंकि चाहिए तो यही ना, देखिए u/x + v/v तो चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y, u/x करेंगे, v/y करेंगे, u की जगह x³ - 3xy² रखेंगे, v की जगह 3x² y - y³ रखेंगे। यहाँ से देखिए x रखते ही x, क्योंकि x इसमें है कॉमन, x कट जाएगा, y इसमें भी कॉमन है, y कट जाएगा। फाइनली आपको ये मिलेगा और इसको ये सॉल्यूशन देंगे तो 4x² - 4y², 4 कॉमन लीजिए तो x² - y² मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें अल्फा और बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉडुलस ऑफ b is 1, देन फाइंड b - अल्फा 1 - अल्फा बार बीटा। हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा को a + ib मान लेते हैं, बीटा को x - i मान लेते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 है, तो इसको हमने बीटा माना है तो x² + y² इज 1, दैट इज x² + y² इज 1, √x² + y² 1 मतलब x² + y² इज 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाले राइट हैंड साइड लेते हैं, बीटा और अल्फा जो माना है उसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर रिप्लेस किया, अब अल्फा बार तो हमने यहाँ से अल्फा a + ib है तो अल्फा बार क्या हो जाएगा, a - ib, उसको यहाँ पर ले लीजिए, और यहाँ पर i वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म मतलब रियल इमेजिनरी अलग कर लीजिए। इसमें भी इसको सॉल्व करने के बाद रियल इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। अब एक बार सुनिए, ऊपर नीचे मॉडुलस मतलब अलग अलग मॉडुलस, तो इसका अलग मॉडुलस निकालते हैं, इसको अलग मॉडुलस निकालते हैं। तो क्या करेंगे, मॉडुलस कैसे होता है, d² + d², अंडर-रूट, इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाले में d² + d², अंडर-रूट। अब जब ये बनेगा तो इसको सॉल्व करिए, जहां पर आपको वैल्यूज मिलती रहेंगी उनको आप रीअरेंज करिए। तो आप देखिए इस ऊपर वाले टर्म में यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, x² + y² + a² + b² - 2x 2by। नीचे वाले में करेगा a, ये वाला टर्म बनेगा, बाकी सब कट रहे हैं, देखिए ये कट रहे हैं, तो जो जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, बाकी जो भी बचता है उसको इस तरीके से आप अरेंज करिए, क्योंकि x² + y² यहाँ पर x² + y² आपको अगर ये मिल रहा है तो अल्टीमेटली आप यहाँ आइए, x² + y² क्या है, ये तो 1 है, ये तो बताया गया था, तो आप सीधा पहली फुर्सत में x² + y² की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ पर x² + y² मिला, यहाँ 1 रख दीजिए, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, दोनों इक्वेशन 1 बन जाएगी, तो ये आपको उत्तर मिलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 18 में आए हम, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये मिली है, अब 1 - x का कॉन्जुगेट क्या होता है, √1² + -1 का √2², ये दिस x इज 2x, तो √2x इज 2x, √2 इज नथिंग बट 2x/2, √x क्या होता है, x⁻1/2 है ना, वही हमने यूज किया है। तो देखिए √2x/2 इज 2x, तो इसका मतलब क्या हुआ, x/2 और x इक्वल होंगे, x/2 इज
इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू 2x, दैट इज 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं. हमें बोला गया है अगर ये a प्लस आई बी है तो हमको ये प्रूव करना है. तो पहले तो क्या है कि इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन बन रही है तो हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a और प्लस आई बी से इसको इक्वेट करें. लेकिन मैं समझता हूं कि हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर भी सभी चीज़ का स्क्वायर मिल रहा है. देखिए तकनीक ये होती है कि आप सीधा सॉल्व करना शुरू ना करें, थोड़ा आंसर की तरफ भी देखें. मैं सबका यहाँ पर मॉड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मॉड ले लेता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड को मॉड लेंगे तो क्योंकि 4 टर्म है तो अलग अलग मॉड लेंगे सबका. और यहाँ पे a प्लस आई बी का तो सबका अंडर रूट, इसका तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉल, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस और दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए और देखिए दोनों स्क्वायर रहते ही आपको ये वाला उत्तर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं. 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई का m है, ये 1 निकालना है. तो पहले तो आप ये जो टर्म है इसको आप 1 माइनस आई नीचे से हटाइए, यानी कि m 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन ऐसे रहने दीजिए. तो नीचे क्या आ गया 2 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, आई स्क्वायर को -1 रख दीजिए, यहाँ पर -1 रख देंगे. तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2i बाई 2 दैट इज आई की पावर m. और आई की पावर m इज 1. ये कब होता है, ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, व्हेन m हैज टू बी 4 और 4 इंटू सम k, कोई भी 4 हो या 4 के ऊपर हो, तो 4k और k कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो thus at least the least positive integer is 1 और the least positive integral of m is 4.